तो अब जिस ज़ोडिएक साइन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है पाइसेस। ये हमारी सीरीज़ चल रही है जिसके अंदर हम राहु और केतु का जो ट्रांजिट होने जा रहा है 18 मई 2025 को 18 मंथ्स के लिए राहु एक्वेरियस में जा रहा है और केतु लीव में जा रहा है। वो पाइसेस ज़ोडिएक साइन के लिए कैसे रिजल्ट्स लेके आएगा, उनको क्या इसका इम्पैक्ट फील होगा, उस पर हम बात करने जा रहे हैं। ये प्रेडिक्शन आप अपने मून साइन से और अपने राइजिंग साइन दोनों से सुन सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो करेगा राहु यहाँ पे, वो उसका जो ट्रांजिट होने जा रहा है, राहु का आपके 12th हाउस में ट्रांजिट होने जा रहा है और केतु का आपके 6th हाउस में ट्रांजिट होने जा रहा है। क्योंकि इससे पहले राहु जो था वो आपके ही पाइसेस में था और वहाँ से अब ये एक्वेरियस में आया है, लेकिन आपके लिए आपके 12th हाउस में जा रहा है और 6th हाउस में आपके केतु जा रहा है। तो राहु बेसिकली 12th हाउस के अंदर कुछ चीज़ों को अच्छा रिजल्ट देता है, कुछ चीज़ों को बुरा रिजल्ट देता है। फॉर एग्जाम्पल अब बात करते हैं पहले कि अच्छा रिजल्ट क्या देता है। अच्छा रिजल्ट ये देता है ये यहाँ पे, इन केस आप फॉरेन ट्रैवल के लिए सोच रहे थे और फॉरेन सेटलमेंट के लिए सोच रहे थे तो ये आपका बेस्ट जो है ना सिनेरियो बन रहा है। क्योंकि राहु जब भी किसी भी इंसान के लिए पाइसेस में आता है तो वो क्या होता है उसके लिए कि उसके फॉरेन जो ट्रैवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है और वहाँ पे उसके चांसेस सेटल होने के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इन केस के अगर आप कोई इस तरह की चीज़ सोच रहे थे कि आप वहाँ पे ट्रैवल करके सेटलमेंट का सोच रहे थे, लेकिन ये सेटलमेंट सिर्फ आपकी होगी, फैमिली साथ नहीं जा पाएगी। क्योंकि राहु यहाँ पे आपको अलोन ट्रैवल करवाएगा, फैमिली के साथ नहीं। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि अगर आप कुछ इस तरह का सोच रहे हैं, वीज़ा वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको अपना ही करना चाहिए फिलहाल, क्योंकि आपकी फैमिली का नहीं हो पाएगा, आपके किड्स का नहीं हो पाएगा। तो ज़रूरी है कि आप अपने लिए ट्राई करें सबसे पहले। जब आप खुद सेटल हो जाएँ, खुद अपना आपका सिस्टम बन रहा है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्रिएट हो रही है, उसको आप अवेल कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे राहु क्या करेगा, आपको थोड़ा सा इगोइस्टिक कर देगा। आपकी थोड़ा सा ये होगा कि अंदर ईगो आ जाएगी, जिसकी वजह से आपकी पॉपुलैरिटी जो लोगों के बीच में है वो थोड़ी कम हो जाएगी। क्योंकि ये हाउस इस तरह का है कि इसके ट्रेड्स इस तरह के हैं कि राहु को सूट नहीं करते हैं। तो राहु क्या है, हालांकि अब राहु क्या है, राहु जो है वो इस हाउस में मेरे जो रिजल्ट देता है। तो इन केस के अगर आप ट्रैवल के लिए सोच रहे थे तो वो आपको ये करवाएगा, ठीक है। दूसरा आपको ना अनकन्वेंशनल थिंकिंग देगा यहाँ पे, ये वो जो रिलीजियस पर्पस है या रिलीजियस जो थाट्स हैं उनसे आपको थोड़ा सा दूर करेगा। ये आपको यहाँ पे इस तरह का माइंड सेट देगा कि आप बाउंड्रीज को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे किसी भी चीज़ के अंदर। आपको कोई प्रोफेशन है, किसी तरह का भी आप काम कर रहे हैं, तो राहु यहाँ पे आपको बाउंड्री क्रॉस करवाएगा, बियॉन्ड द लिमिट आपको थिंकिंग देगा ये यहाँ पे। और उससे ये होगा कि आपका जो लोगों के बीच में एक इमेज है वो एक ऐसे इंसान का हो जाएगा जो उनकी समझ से बाहर होगा। आपकी पर्सनैलिटी इस तरह की ये यहाँ पे डेवलप कर रहा है जिसमें लोगों को आपकी बात कम ही समझ आएगी, जिसकी वजह से आपके बहुत ज़्यादा एनिमीज बना रहा है यहाँ पे। क्योंकि जब किसी को आपकी बात समझ नहीं आती तो वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, तो आपके साथ चलना तो नामुमकिन हो जाता है उनके लिए। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, आपके लिए एनिमीज क्रिएट कर रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको ट्रैवल के लिए अगर आप ट्राई कर रहे थे, आप स्टडी वीज़ा के लिए ट्राई कर रहे थे, तो बेस्ट है ये। जो लोग भी स्टडी वीज़ा के लिए ट्राई कर रहे थे उनके लिए ये ट्रांजिट बेस्ट हो रहा है इनका, जो राहु का 12th हाउस में आ रहा है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए जितना ज़्यादा आप हो सके इसका फ़ायदा उठाएं, क्योंकि इससे ये होगा कि जब आप ट्रैवल के लिए जाएंगे तो उससे आपको आपकी प्रॉस्पेरिटी काफ़ी बढ़ जाएगी। अब थोड़ी केतु पे बात कर लेते हैं। जब केतु आपके 6th हाउस में आता है तो केतु क्या करता है, बेसिकली तो इसका जो अपोजिट ट्रांजिट होता है वो अच्छा माना जाता है कि केतु 12th में हो, राहु 6th में हो, वो अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर राहु 12th में है और केतु 6th में है, राहु तो फिर भी मेरे जो रिजल्ट देता है 12th हाउस के अंदर, लेकिन केतु जो है 6th हाउस के अंदर कुछ अच्छे रिजल्ट नहीं देता। यहाँ पे ये थोड़ा सा आपको किसी तरह की क्रॉनिक जो है वो डिजीज दे सकता है। दूसरा, आपके एनिमीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे यहाँ पे। जो भी जिनका भी केतु का ये जो पाइसेस वाले हैं जो उनके 6th हाउस में ट्रांजिट होने जा रहा है, वो ये बात देखेंगे कि उनके यहाँ पे एनिमीज जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं और उनके लिए काफ़ी ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं वो। तो आपको ये बात यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ का कि आपके एनिमीज जो है वो कोई मौका आपको गिराने का छोड़ेंगे नहीं। तो इसलिए आपने जो भी स्टैंड लेना है किसी चीज़ के लिए भी, वो आपने सोच समझ के स्टैंड लेना है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे आपको ये हॉस्पिटल के जो खर्चे हैं वो बढ़ाने जा रहे हैं केतु काफ़ी। अभी आप नोटिस करेंगे किसी भी एंगल से, किसी भी सेंस से, जो भी पाइसेस वाले हैं वो ये बात नोटिस करेंगे कि उनके जो फाइनेंस है वो उसका एक मोटा हिस्सा, एक भारी जो रकम है वो आपके हॉस्पिटल के अंदर स्पेंड हो रही है डिफरेंट किस्म के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि जितना ज़्यादा हो सके आप इन चीज़ों का ख्याल रखें, क्योंकि ज़रूरी ये होता है कि आप प्रिकॉशंस लें, उससे कुछ चेंज नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत यह है कि आपकी चीज़ों को मैनेज करने का एक रास्ता मिल जाता है। केतु यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में होता है और केतु एक ऐसा प्लैनेट है जो लिबरेशन का प्लैनेट है, डिटैचमेंट का प्लैनेट है, स्पिरिचुअलिटी का प्लैनेट है। तो 6th हाउस में अंदर वो कंफर्टेबल फील नहीं करता यहाँ पे आके, उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। जब भी राहु केतु इस पोजीशन में आते हैं तो ये थोड़ा सा ट्रबल क्रिएट करता है, स्पेशली जो केतु है। तो लेकिन राहु उसको कंपनसेट कर रहा है। यहाँ पे ये पोजीशन ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती कि 12th हाउस में आपके राहु आ गया, 6th में आपके केतु आ गया, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। आपको एक ऐसा बेनिफिट देने जा रहा है यहाँ पे राहु और केतु का जो ट्रांजिट, इन केस के आप फॉरेन ट्रैवल का सोच रहे थे और वीज़ा के लिए आपने अप्लाई किया हुआ था, तो ये आपका वीज़ा सक्सेसफुल हो जाएगा, आपको मिल जाएगा और आप अपनी जो डिज़ायर कंट्री है उसमें आप ट्रैवल ईजिली कर पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि आपको यहाँ पे थोड़ी कोशिश ये करनी चाहिए कि
आपको थोड़ा स्पिरिचुअल होना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा रिलीजियस होना पड़ेगा। अब नॉर्मली ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऑटोमेटिकली आपके अंदर आती हैं, लेकिन यहाँ पे ये सिचुएशन इस तरह की बन चुकी है आपके लिए कि आपको इस चीज़ से पीछे धकेलेगी ये सिचुएशन। ये राहु केतु का जो ट्रांजिट है ये आपको बैक फुट पे फेंकेगा इससे, लेकिन उसी की वजह से आपकी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो अभी कोशिश करनी चाहिए कि आप बैलेंस क्रिएट करके रखें। आप हर चीज़ के अंदर एक बैलेंस होना चाहिए आपका, ना किसी चीज़ से बिल्कुल दूर हो जाए और ना किसी चीज़ के आप बिल्कुल उसके अंदर ही उसके रहना, उसको पूरी तरह से आप एक्सेप्ट कर लें। बात है कि आपको यहाँ पे फाइनेंशियल लूज़ होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो आपने ख्याल करना है किसी तरह की स्पेकुलेशन जो है, किसी तरह का भी जो फाइनेंशियल एडवेंचर है वो आपने यहाँ पे नहीं करना। इस ट्रांजेक्शन के अंदर आपको बहुत हैवी लॉस हो सकता है, तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि इस चीज़ के अंदर आपने जो भी डील करनी है या कुछ करना है, पहली बात तो ये है कि आप अवॉइड कर जाएं। अगर अवॉइड नहीं कर सकते, मजबूरी है आपकी, तो आपको जो भी डील करनी है उसको बहुत एक्सट्रीमली केयरफुल होकर आपने डील करनी है, क्योंकि वहाँ पे आपके लॉस के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ट्रांजिट है, ये जो ट्रांजिट है ये आपको एक चीज़ और करेगा, ये आपको डिटैच करेगा आपकी फैमिली से, आपकी लव वन से, ये आपको वहाँ से थोड़ा दूर करेगा। आपकी फैमिली से हो सकता है आपको दूर जाना पड़े, हो सकता है कि आपको अपनी फैमिली से किसी और जगह पे जाके सेटलमेंट करनी पड़े, आपकी जॉब चेंज हो जाए, आपको किसी और पर्पज़ के लिए आउट ऑफ सिटी जाना पड़ जाए, आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ जाए। तो ये ट्रांजिट का मोस्टली जो टाइम होगा आपको ट्रैवल में गुजरेगा, और ट्रैवल भी ऐसा होगा जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ेगा, अवे फ्रॉम योर होम। तो ये सिचुएशन क्रिएट हो ही रहेगी, लेकिन इसका ये है कि आपको फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा गेन होने वाला है, तो उसका थोड़ा सा आप कंपनसेशन इस तरह से हो जाएगी कि इस ट्रैवल को अगर आप एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके पास दो रास्ते हमेशा यहाँ पे आपको राहु केतु जो है वो दो ऑप्शन देंगे। आप देखेंगे पाइसेस वाले कि आपके पास दो ऑप्शन आएंगे हर चीज़ के लिए। जो ऑप्शन आप चुनेंगे उसके रिजल्ट्स आपको फिर आगे फेस करने पड़ेंगे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ेंगे। तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि जो भी आप रास्ता चुनें जो लॉन्ग लास्टिंग हो और उसका इम्पैक्ट जो है आपके आने वाले 18-20 साल पे पड़ने वाला है। तो आप ये सोच के फैसला कीजिए, जो भी फैसला आपने करना है कि अगले 18 से 20 साल तक मैं जो फाउंडेशन आज खड़ी कर रहा हूँ वो आपकी फाउंडेशन वहाँ पे 20 साल तक आपको उसके ऊपर चलना है। तो जो भी आप सोचें, जिस तरह का भी आप सोचें, जितना भी आप सोचें, वो सोचें जो लॉन्ग लास्टिंग हो, जो कि जो है टेम्परेरी आपको फायदा ना दे रहा हो, लॉन्ग लास्टिंग फायदा दे रहा हो, ठीक है। उसके अंदर आपने चीज़ को लेकर चलना है। बाकी आपके डिज़ायर्स की जहाँ तक बात है, तो यहाँ पे आपकी डिज़ायर्स सभी तो फुलफिल नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ चलो ठीक है ये इस पर ट्रांजिट हो रहा है एक्वेरियस के अंदर जो डिज़ायर्स का हाउस है, लेकिन आपका ये पाइसेस में से आकर पाइसेस में जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ट्रबल क्रिएट करवाएगा। बेसिकली राहु और केतु दो बेनिफिट प्लैनेट्स हैं, ये ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते हैं, लेकिन कभी कभी आपको कुछ ह्यूज बेनिफिट दे जाते हैं। लेकिन ये पोजीशन इनकी ऐसी है, कुछ हाउसेस कुछ पोजीशन ऐसी होती हैं जहाँ पे ये बेनिफिट होकर बुरा रिजल्ट देते हैं। तो आपकी जो छठे और 12वें घर के अंदर इसका ट्रांजिट हो रहा है, इसके अंदर मेरा जो रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, कुछ चीज़ें आपके फेवर में होंगी, कुछ आपके अगेंस्ट होंगी। तो यहाँ पे जितने भी पाइसेस वाले हैं वो अपने माइंड में चीज़ रख लें कि उनको यहाँ पे मिक्स अप रिजल्ट्स मिलने जा रहे हैं। कुछ उनके फेवर में जाएंगे, कुछ उनके अगेंस्ट जाएंगे, लेकिन इस ट्रांजिट को आपने मैनेज करके और अच्छे से चलना है, और जितना ज़्यादा हो सके इसको आपने यूटिलाइज करना है।